अच्छा, अब हमारे पास जो कोर्स हमारा है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और इसके अंदर जो इसकी डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि द इक्वेशन विच involves which involves derivatives और डिफरेंस, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर हमारे पास या तो डेरिवेटिव आएगा या डिफरेंशियल आएगा, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अब एग्जांपल देख लें। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास इक्वेशन है डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वन, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसके अंदर डेरिवेटिव मौजूद है। इसी तरीके से अगर हम कोई और इक्वेशन ले लें कि डी वाई व डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन ओवर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये भी हमारे पास क्या एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर मैंने फिलहाल ली है, ये सेकंड ऑर्डर भी हो सकती है। और यही वाली इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है वाई डैश, यही वाली इक्वेशन ऐसी भी हो सकती है कि वाई डैश इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस वन, वाई डी वाई व डी एस को हम वाई डैश से भी लिखते हैं। इसी तरीके से ये वाली इक्वेशन जो है वो ऐसे ही लिखी जा सकती है, वाई डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई। इसमें भी वही सिचुएशन है कि यहाँ पे वाई डैश से लिखा गया, यहाँ पे डी वाई व डी एक्स लिखा। अच्छा, इसी के एक और फॉर्म भी लिखा जा सकता है कि हम अगर इसको इस तरह लिखना चाहें, ये वाली जो फॉर्म है ये डेरिवेटिव फॉर्म कहलाती है क्योंकि इसमें डी वाई व डी एक्स आ, ये इसकी डेरिवेटिव फॉर्म। अगर हम इसको इस तरीके से लिख दें कि सेपरेट कर दें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे ये डी वाई आ जाए, ये डी एक्स उधर चला जाए, एक्स माइनस वाई प्लस वन इंटू डी एक्स। जब अकेला डी एक्स और अकेला डी वाई पड़ा हो, अकेला डी एक्स और अकेला डी वाई हो, तो हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म कहते हैं। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म, जिसमें डी एक्स और डी वाई बनता है, ये डेरिवेटिव से ही है। ये वाली जो फॉर्म है इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव फॉर्म। दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव फॉर्म। डिफरेंशियल इक्वेशन की ये डेरिवेटिव फॉर्म है क्योंकि इसमें डी वाई व डी एक्स आ रहा है, और ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म। और ये मैं फर्स्ट ऑर्डर में बात कर रहा हूँ क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर आता है। अगर सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन की बात करें तो वो बन जाता है वाई डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास डबल ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसी तरीके से वाई ट्रिपल डैश माइनस वन इक्वल टू जीरो, ये थर्ड ऑर्डर है। इस तरीके से ये इक्वेशन, ओके। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। अच्छा, अब इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है nth ऑर्डर स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, वो ये होती है। इसकी दो फॉर्म्स हैं, एक कहलाती है इम्प्लिसिट फॉर्म, और दूसरी कहलाती है एक्सप्लिसिट फॉर्म। यू हैव टू फॉर्म्स, एक आपके पास कहलाती है इम्प्लिसिट फॉर्म और दूसरी कहलाती है एक्सप्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट में अब मैं थोड़ा सा फिर आपको एफएससी की तरफ लेके जाता हूँ कि देखें, अगर हम एफएससी की बात करते हैं कि अगर लिखा हो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा फंक्शन जिसमें एक्स आए, इसमें देख लें एक्स आए, तो ऐसी चीज़ को हम एफ ऑफ एक्स से लिखते हैं। अगर हम लिखें एफ ऑफ एक्स वाई, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है। एफ ऑफ एक्स वाई का मतलब है फंक्शन सर ऑफ एक्स एंड वाई। अभी न टोकिएगा बेटा, लेक्चर एंड होने दो, ठीक है सर, नजर ही कुछ नहीं आ सर, वीडियो काफी रुक रही है आपकी। बेटा? मुझे बिल्कुल क्लियर आ रहा है, मैं साथ साथ देख रहा हूँ, क्यों दरमियान में इंटरप्ट ना करें। रिकॉर्डिंग हो जाएगी तो आपको सर मिल जाएगी, सारी चीज़ क्लियर है, मैं साथ साथ देख रहा हूँ। सर रुक रुक रुक, ये चल। बेटा मेरे पास क्लियर आ रहा है। सर आपके पास तो क्लियर आ रहा है सर, हमारे पास हमारे आने तक तो रुकती है सर। मैं फिर रिकॉर्डिंग दूंगा, वहां से ले लीजिएगा। एफ ऑफ एक्स आपके पास सर एक्स आपने अभी तक रिकॉर्डिंग तो अपलोड ही नहीं किया है। अभी डिस्टर्ब ना करो, अभी ये रिकॉर्डिंग होने दो। मेरा लेक्चर अभी खराब ना करो, लेक्चर एंड हो जाएगा, रिकॉर्डिंग दे दूंगा, आज ही दे दूंगा। ये आपके पास एफ ऑफ एक्स का मतलब होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसमें एक्स आ जाए तो हम इसको एफ ऑफ एक्स कहते हैं। और अगर इसके अंदर एक्स और वाई दो फंक्शन आते हैं तो हम इसको एक्स और वाई के साथ इसके लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई। अगर हमारे पास तीन वेरिएबल आ जाए, जैसे एफ ऑफ एक्स वाई और जेड आ जाए, तो हम इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, एक्स भी आता है, वाई भी आता है और जेड भी आता है, तो हम इसको लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई जेड।
ये इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म होती है। इसके अंदर तीनों वेरिएबल जो जो चीज़ें आती हैं वो यहाँ पे आती हैं। अब डेरिवेटिव में जब मैं बात करता हूँ, ये एक्सप्लिसिट फॉर्म है और ये आपके पास इम्प्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट फॉर्म और इम्प्लिसिट फॉर्म में फर्क क्या होता है? इम्प्लिसिट में ये होता है कि सारी चीज़ें कंबाइन होकर आ जाती हैं। इम्प्लिसिट फॉर्म में हर चीज़ जो है वो कंबाइन होकर आती है। अब जैसे देखें, जब आपके पास फंक्शन होता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी? x और y आता है। जब इसके अंदर डेरिवेटिव ले लिया जाए तो डेरिवेटिव में तीन चीज़ें आती हैं। एक x आता है, एक y आता है और एक y डैश आता है। जैसे ये वाली एग्जांपल देखें, y डैश किसके इक्वल है? x माइनस वाई प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें x भी आ गया, y भी आ गया और y डैश भी आ गया। जब y डबल डैश वाली क्वेश्चन होती है, जैसे ये y डबल डैश माइनस टू वाई डैश प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो इसमें y डबल डैश भी आ गया, y डैश भी आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, जब y लिखा जाता है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो उसमें x भी आता है और y भी आता है। जब y डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई लिखा जाता है तो इसका मतलब होता है कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी आ गया, डिपेंडेंट भी आ गया और y डैश भी आ गया। क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होगा तो y डैश बनेगा। और अगर कोई डबल ऑर्डर की क्वेश्चन है तो उसमें x भी आएगा, y भी आएगा और y डैश भी आएगा। तीन चीज़ें आएंगी, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y डैश और y डबल डैश। ये चार चीज़ें, क्योंकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर बनेगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो सेकंड ऑर्डर बनेगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से, अगर थर्ड ऑर्डर हो तो थर्ड ऑर्डर में क्या क्या चीज़ें आएंगी? तो फंक्शन होगा किसमें इंडिपेंडेंट भी होगा, डिपेंडेंट भी होगा, फर्स्ट ऑर्डर भी होगा, सेकंड ऑर्डर भी होगा, तो उसके बाद ये थर्ड ऑर्डर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हमारे पास इसके डेरिवेटिव्स की फॉर्म होती है। अब इम्प्लिसिट फॉर्म जो होती है, इम्प्लिसिट फॉर्म में हम ये करते हैं कि जो कुछ मौजूद होता है फंक्शन के अंदर वो सारी चीज़ इसकी डेफिनेशन में आ जाता है। जैसे देखें, अगर मैं फंक्शन लिखूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, डिपेंडेंट वेरिएबल y, फर्स्ट ऑर्डर, यानी कि ये दोनों होंगे तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो सेकंड ऑर्डर लिया जाएगा, थर्ड ऑर्डर लिया जाएगा। और ये करते करते हम कितने ऑर्डर की मैंने बनाई है? कितने ऑर्डर की? nth ऑर्डर की। ठीक है, दिस इज इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर n। तो जब nth ऑर्डर होगा तो इसमें कहाँ तक डेरिवेटिव लेंगे? हम nth ऑर्डर तक लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है? इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म। इम्प्लिसिट में क्या होता है? सब कुछ इकट्ठा लिख दिया जाता है एक फंक्शन में, सब कुछ इकट्ठा लिख दिया जाएगा, x y, फिर उसका डेरिवेटिव, फिर डबल डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, कहाँ तक जाएगा? nth ऑर्डर। अगर फर्स्ट करें, ये मैं थर्ड ऑर्डर में इम्प्लिसिट फॉर्म बनाता हूँ थर्ड ऑर्डर की, तो थर्ड ऑर्डर में ये बनता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और थर्ड ऑर्डर। तो ये थर्ड तक है। ये थर्ड ऑर्डर की इम्प्लिसिट फॉर्म है, ये nth ऑर्डर की इम्प्लिसिट फॉर्म। अच्छा, अब आते हैं एक्सप्लिसिट की तरफ। जो सेकंड फॉर्म है वो आपके पास क्या है? एक्सप्लिसिट फॉर्म। एक्सप्लिसिट में ये होता है, जैसे यहाँ पे देखें, ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर है। सेकंड ऑर्डर में क्या लिखा? फंक्शन है x y और y डैश। जब इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म बनाते हैं सेकंड ऑर्डर की इम्प्लिसिट फॉर्म, वो क्या बनेगी? x y डैश और y डबल डैश इक्वल टू जीरो। ये इम्प्लिसिट फॉर्म है। इम्प्लिसिट में सब कुछ इकट्ठा लिख देते हैं f के साथ। जब इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाते हैं तो जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर, उसको एक साइड पे कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, ये सेकंड ऑर्डर की इम्प्लिसिट फॉर्म है, और अगर मैं इसको सेकंड ऑर्डर को बाहर निकाल लूँ तो बाकी क्या क्या बनेगा? x, यहाँ पे क्या क्या बचेगा? x y और y डैश बच जाएगा। ठीक है, x y डैश बच जाएगा, y डबल डैश दूसरी साइड पे चला गया, तो y डबल डैश अगर फंक्शन किसका बन जाएगा? x y और y डैश का। जब थर्ड ऑर्डर होगा, ये थर्ड ऑर्डर, अब थर्ड ऑर्डर में जब एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाएंगे तो इसका जो थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है वो एक साइड पे कर लेंगे, तो जो बाकी फंक्शन है वो हम क्या करेंगे? एक साइड पे कर लेंगे। तो ये इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है। तो एक्सप्लिसिट फॉर्म, इम्प्लिसिट फॉर्म में हम क्या करते हैं? इम्प्लिसिट में ये सारी चीज़ें, इम्प्लिसिट में ये सारी चीज़ें इसकी इम्प्लिसिट फॉर्म बन गई। इम्प्लिसिट में क्या होता है? x भी आता है, y भी आता है, y डैश भी आता है और nth ऑर्डर तक। एक्सप्लिसिट में क्या करेंगे? जो हायर ऑर्डर है वो एक साइड पे कर लेंगे, इसका हायर ऑर्डर हम एक साइड पे कर लेते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म की बात कर रहा हूँ। हायर ऑर्डर एक साइड पे कर लिया, तो बाकी जो इसके अंदर बचेगा, बाकी क्या बचेगा? y n तो एक साइड पे कर लिया, बाकी क्या बचेगा? फंक्शन ऑफ x y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा फंक्शन ऑफ x y डैश, y डबल डैश, और कहाँ तक जाएगा? y ऑफ n माइनस n। तो ये इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म है। एक्सप्लिसिट में क्या होता है? हायर ऑर्डर एक साइड पे कर लेते हैं,
और बाकी इक्वेशंस को एक साइड पे कर लेते हैं। एग्जांपल देखें इसकी। फर्स्ट करें, हमारे पास एक एग्जांपल है, y डबल डैश माइनस 2xy डैश प्लस 5y इक्वल टू 0। ये 2xy डैश है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें क्या होंगी, मिक्स होके आएंगी, तो ये इम्प्लिसिट फॉर्म में आ गया। जब इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बनाएंगे तो इसका जो हायर ऑर्डर है, हायर ऑर्डर डबल डेरिवेटिव, वो एक साइड पे कर देंगे, बाकी सारी टर्म्स को हम एक साइड पे ले जाएंगे, तो ये इसकी एक्सप्लिसिट फॉर्म बनेगी। इम्प्लिसिट में सारी टर्म्स को एक साइड पे कर लेते हैं, एक्सप्लिसिट में हायर ऑर्डर को एक साइड पे कर लेते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड पे करते हैं। क्लियर? यहाँ तक कोई इशू है तो डिस्कस करें। यस सर। क्योंकि इसमें आप लोग मेरा सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। पिछली दफा भी 2 लेक्चर्स में कुछ भी नहीं पढ़ा हम लोग। सर एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे सर। बेटा अभी मैं लेक्चर ये दे दूं, उसके बाद लास्ट 10 मिनट्स में। सर कैमरा सिर्फ एक जगह पे रखते हैं सर, वो बिल्कुल आगे पीछे फिर रहे हैं, मैंने समझ कुछ नहीं आ रहा। मेरा स्टैंड एक टूट चुका है, तो वो मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा से, मेरा स्टैंड टूट गया इससे। यस सर। क्योंकि हमने क्लास रखी हुई थी इसलिए मैं क्लास ले रहा और मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है कैमरा। ओके सर। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपके पास है डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स होती है। डिफरेंशियल इक्वेशन की टाइप्स है, 2 टाइप्स होती हैं। एक आपके पास होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक मेरे पास होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हमारे पास एक है डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स होती हैं, एक होती है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फिलहाल जो हमारा कोर्स होगा, हम जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोगों ने जो पढ़ना है वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है और हम इसको लिखेंगे ODE से। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन which involves ordinary डेरिवेटिव। ठीक है, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर कौन सा डेरिवेटिव हो, ऑर्डिनरी डेरिवेटिव हो, विच इन्वॉल्व्स ऑर्डिनरी डेरिवेटिव इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ऑर्डिनरी इसकी पहचान बता देते हैं। एग्जांपल जैसे जिसके अंदर dy/dx आता हो, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर क्या आता हो, dy/dx आता हो, वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। इसमें d से लिखा जाता है। सेकंड ऑर्डर में देखें, या इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, y डबल डैश इक्वल टू 2y प्लस 1। अब ये y डबल डैश जो है वो शो करता है कि ये d स्क्वायर, ये शो करता है इसको d स्क्वायर y/dx। तो ये जब d से लिखा जाता है तो ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। अच्छा, अब एक होती है पार्शियल। पार्शियल में जो साइन होता है उसको हम थोड़ा सा टेढ़ा करके लिखते हैं, पार्शियल y/पार्शियल x। ये d नहीं होता, d में तो लाइन, ये वाली जो लाइन है ये सीधी होती है, पार्शियल में थोड़ा सा टेढ़ी लाइन की जाती है। ये पार्शियल डेरिवेटिव हाई वेरिएबल्स के लिए इस्तेमाल होता है। अब आप लोगों ने अभी नहीं पढ़ा होगा इसलिए इस पर हम वेस्ट नहीं कर देता है। इसमें ये होगा कि इसकी जो पहचान होती है वो पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। इसमें डी नहीं लिखा जाता, डी में सीधा लिखा जाता है, इसको थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। और इसको इस तरह भी लिखा जाता है वाई ऑफ एक्स। ये जिस हिसाब से डेरिवेटिव होता है, पार्शियल की बात करेगा, ऑर्डिनरी के नहीं। पार्शियल में क्या होता है कि वाई के इंडेक्स में लिख दिया जाता है एक्स। जैसे अगर कहीं पे लिखा हो एफ ऑफ एक्स, तो इसका मतलब है एफ का डेरिवेटिव है किसके हिसाब से, एक्स के हिसाब से, और ये पार्शियल वाला है। अगर ये लिखा हो एफ का डेरिवेटिव वाई के हिसाब से, तो इसका मतलब है एफ का डेरिवेटिव है वाई के हिसाब से, पार्शियल डेरिवेटिव। अगर यहाँ पे लिखा हो एफ ऑफ एक्स ऑफ वाई, तो ये डबल डेरिवेटिव को शो करता है, एफ का डेरिवेटिव डबल टाइम, एक दफ़ा एक्स के हिसाब से एक दफ़ा वाई के हिसाब से। जबकि जो हम सेकंड ऑर्डर यहाँ पे लेते हैं ये ऑर्डिनरी में, तो उसको इस तरह लिखते हैं डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स उसको, जबकि पार्शियल में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास है। और दूसरी बात एक और भी होती है कि इसमें जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं तो एक वेरिएबल होता है नीचे, एक्स का डेरिवेटिव एक्स के हिसाब से लेंगे, यहाँ पे भी एक्स के हिसाब से लेंगे, तीसरी दफ़ा लेंगे तो वो भी एक्स के हिसाब से ही लेंगे। जबकि यहाँ पे क्या होगा, एक दफ़ा एक्स के हिसाब से लिया, एक दफ़ा वाई के हिसाब, यानी कि एक ही दफ़ा में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो बादल पार्शियल तो हमारा टॉपिक भी नहीं है, तो हम क्या पढ़ेंगे, वो इक्वेशंस पढ़ेंगे जो कि ऑर्डिनरी होंगी, जिसमें ODE से लिखा जाए। नेक्स्ट आपके पास आता है इसकी डेफिनेशन में नोटेशन, इसका ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसकी डेफिनेशन ये है कि द हाईएस्ट ऑर्डर of derivative in the differential equation
इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल। इसके रेफरेंस के लिए, समझाने के लिए आप एफएससी की तरफ फिर दोबारा देखें। ये आपके पास 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये फर्स्ट ऑर्डर, ये फर्स्ट डिग्री की पॉलिनोमियल है, ये इक्वेशन है। जब आप ये लिखते हैं एक्स उसके माइनस एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0, तो ये सेकंड ऑर्डर की है, क्योंकि इसमें पावर क्या आ गई है, 2 आ गई है, पावर 1 भी आ गई है, मगर जो हाईएस्ट देखा जाता है वो उसकी पावर जो होती है वो इसकी डिग्री कहलाती है। यहाँ पे जब आप यहाँ पे करते हैं डेरिवेटिव के अंदर, तो देखिए वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ये कितने ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की। कैसे पता लगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। तो इस इक्वेशन में जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव मौजूद होगा पूरी इक्वेशन में, वही ऑर्डर किसका हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। अब इस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि डेरिवेटिव आ गया, और इसमें हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, फर्स्ट ऑर्डर है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से देखिए, अगर वाई डबल डैश माइनस 2x वाई डैश इक्वल टू 1, अब इसमें वाई डैश भी आ गया, वाई डबल डैश भी आ गया। तो जैसे यहाँ पे था, इसमें सिंगल पावर भी आ गई, डबल पावर भी आ गई, मगर जो हाईएस्ट होती है वो इसकी डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन सा है, फर्स्ट ऑर्डर भी है, सेकंड भी है, तो हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा, सेकंड। तो इसलिए इसका जो ऑर्डर होगा ये सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी तरीके से अगर वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स है, अब वाई का कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव आया, थर्ड तक, तो ये इसका जो ऑर्डर होगा वो थर्ड ऑर्डर। नेक्स्ट आपके पास डेफिनेशन बनती है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। और अब हम जितना भी काम करेंगे, मैं सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन लिखूंगा, तो वो अंडरस्टूड होगा कि वो हमारे पास कौन सी है, वो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। हम पढ़ ही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, पार्शियल नहीं पढ़ रहे। तो मैं डिफरेंशियल इक्वेशन लिखता हूँ या ODE लिखता हूँ, तो उसका मतलब यही लिया जाएगा कि ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। और उसकी पहचान क्या होगी कि इसके अंदर डी आएगा, डी का वर्ड आएगा, डी वाई व डी एक्स, वाई डैश आ जाएगा, वाई डबल डैश आ जाएगा, तो वाई के ऊपर डैशेज आएंगे, ठीक है, या डी वाई व डी एक्स की तरह। अब सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आपको मैंने काम बताया था कि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में होगा क्या, कि हमें डेरिवेटिव दे दिया जाता है, हमें डेरिवेटिव दे दिया जाता है, और हम क्या निकालते हैं, फंक्शन निकालते हैं। हम आंसर क्या निकालते हैं, फंक्शन निकालते हैं। तो कोई भी इक्वेशन अगर हो, कोई भी अगर इक्वेशन होती है, तो उसका जो सोल्यूशन होता है वो फंक्शन होता है। आई रिपीट, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होता है वो, या सोल्यूशन जो होता है वो आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। और ये फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करता है, सॉल्व करता है या सेटिस्फाई करता है। तो सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या बनता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। अभी मैंने स्टार्ट में बताया था इम्प्लिसिट के लिए, यहाँ पे देखें कि फंक्शन को हम दो तरीकों से लिखते हैं। एक में हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है, वेरिएबल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जब इकट्ठे होते हैं तो वो हमेशा इम्प्लिसिट फॉर्म के लगते हैं। और उसमें से जब वेरिएबल अलग कर लेते हैं, डिपेंडेंट का अलग कर लेते हैं, इंडिपेंडेंट का अलग कर देते हैं, तो ये एक्सप्लिसिट फॉर्म के लगते हैं। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है, इसमें भी दो ही वेरिएबल है, इसमें भी दो ही वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट है एक डिपेंडेंट है, तो इसमें भी पहले वाला इंडिपेंडेंट है, दूसरा वाला डिपेंडेंट है। तो ये फंक्शन को दो तरीकों से लिखा जा सकता है। अब हमें नहीं पता कि इसका सोल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसका आंसर क्या निकलेगा, फंक्शन निकलेगा। अब वो फंक्शन ये वाली फॉर्म में भी आ सकता है, वो फंक्शन ये वाली फॉर्म में भी आ सकता है। अगर इस फॉर्म में आ गया तो ये एक्सप्लिसिट आंसर कहलाता है, अगर इस फॉर्म में आ गया तो ये इम्प्लिसिट आंसर कहलाता है। अब यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो, मैंने लिख दिया कि फंक्शन ये वाला या ये वाला, विच सेटिस्फाई डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड solution of डिफरेंशियल इक्वेशन। याद रखिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो आंसर होता है वो हमेशा क्या आता है, फंक्शन होता है। अब फंक्शन को चूंकि दो तरीकों से लिखा जाता है, एक एक्सप्लिसिट फॉर्म में और एक इम्प्लिसिट में, तो उसका आंसर एक्सप्लिसिट भी आ सकता है, इम्प्लिसिट भी आ सकता है। तो जो भी आंसर आएगा वो हमने इसको कंसिडर करना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो डेफिनेशन बनती है सोल्यूशन के बाद, ये एक्सप्लिसिट सोल्यूशन, नेक्स्ट बनती है एक्सप्लिसिट सोल्यूशन। अब अभी आपको मैंने बताया कि फंक्शन की टू टाइप्स है, एक एक्सप्लिसिट फॉर्म है और एक इम्प्लिसिट है। तो अगर इफ सोल्यूशन इज इन एक्सप्लिसिट फॉर्म, यानी कि अगर हमारा आंसर जो है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में आ जाए, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में आ जाए, यही फॉर्म कहलाती है एक्सप्लिसिट। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि अगर सोल्यूशन, देखिए सोल्यूशन ये भी आ सकता है, सोल्यूशन दूसरा वाला भी आ सकता है।
तो अगर ये वाला आ जाता है तो ये चूंकि एक्सप्लिसिट फॉर्म है तो उसी सोल्यूशन को हम क्या कह देंगे, एक्सप्लिसिट सोल्यूशन कह देंगे। और अगर इम्प्लिसिट होगा, इम्प्लिसिट सोल्यूशन, कि अगर हमारे पास सोल्यूशन जो है वो किस फॉर्म में आ जाए, इम्प्लिसिट फॉर्म में आ जाए, तो जैसे एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 0 इस फॉर्म में आ जाए तो ये इसका क्या कहलाएगा, इम्प्लिसिट सोल्यूशन। ये हम जब काम करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि एक्सप्लिसिट कौन सा है, इम्प्लिसिट कौन सा है। और हमारा कोशिश ये होती है सोल्यूशन निकालने के लिए, हम कोशिश करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो एक्सप्लिसिट में आ जाए, क्योंकि एक्सप्लिसिट का ग्राफ बनाना आसान होता है। तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, अब हमने जो मेथड्स पढ़ने हैं, सॉरी यहाँ पे अब हम काम को डिवाइड करने लगे। वी विल डिवाइड, अब हम अपने काम को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड आवर वर्क, अपने काम को इनटू 2 पार्ट्स। हम अपने काम को अब दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के काम को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। पहला है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले हम पढ़ेंगे सोल्यूशन किसका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें फर्स्ट ऑर्डर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। दूसरा हम पढ़ेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, जितने भी ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम कहते हैं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक हम पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और एक हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, वाई डैश इक्वल टू एक्स माइनस वाई ओवर एक्स प्लस वाई, ये वाली शक्ल आ जाए, या ये वाली आ जाए एक्स माइनस वाई इंटू डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी वाई। इसमें देख लें डी एक्स और डी वाई फर्स्ट ऑर्डर में आ रहा है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है, ये डेरिवेटिव फॉर्म है। इस इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। हायर ऑर्डर में क्या होगा, जैसे वाई डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस 5y इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने लग गए तो ये सेकंड ऑर्डर आ गई है। वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू ई की पावर एक्स, ये थर्ड ऑर्डर आ गई है। तो जब हायर ऑर्डर आएगी फर्स्ट ऑर्डर से ज़्यादा तो हम हायर ऑर्डर काम करेंगे, और जब फर्स्ट ऑर्डर में आएगी तो ये हम फर्स्ट ऑर्डर में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑर्डर का जो हमारा चैप्टर है वो है सेकेंड चैप्टर। अभी जो हम स्टार्ट करेंगे वो हमारा सेकेंड चैप्टर है। जो हायर ऑर्डर है वो हमारा फोर्थ चैप्टर, ये हम स्टार्ट करें। क्लियर। अब फर्स्ट ऑर्डर में जब हम पढ़ेंगे, सेकंड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर हम मेथड्स पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के। फर्स्ट ऑर्डर को सॉल्व करने के लिए मेथड्स पढ़ेंगे। अब एक चीज़ मैंने अभी बताई है जो मैं बार बार आगे भी लिखूंगा, जब भी कोई मेथड पढ़ेंगे तो हम उसके स्टार्ट में लिखेंगे कि देखें एक हमारे पास होती है डेरिवेटिव फॉर्म, ये वाली जिसमें डी वाई व डी एक्स आता है, ये आता है ना, ये देखें वाई डैश किसके इक्वल आया है, एक्स माइनस वाई वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये भी फंक्शन है, ये भी फंक्शन है। तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, वाई डैश इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई जी ऑफ एक्स वाई, यानी कि ऊपर भी कोई ना कोई एक्स और वाई का फंक्शन है, नीचे भी कोई ना कोई एक्स वाई फंक्शन है। ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि डेरिवेटिव को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। कैसे लिखा है कि इसको उठा के इधर ले जाएं, इसको उठा के उधर ले जाएं, ये डी वाई बन जाएगा, डी एक्स को उधर ले जाए तो ये इस शक्ल में आ जाएगा। तो हम इस शक्ल में भी इसको लिख सकते हैं। ये जो है ये फंक्शन है एक्स वाई का, ये भी फंक्शन है एक्स वाई का, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स प्लस जी ऑफ एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब ये एफ ऑफ एक्स वाई इसलिए नहीं कर सकते कि एफ ऑफ एक्स वाई कोई और फंक्शन है, जी ऑफ एक्स वाई कोई और फंक्शन है। एग्जाम्पल देखें, जैसे ये ऊपर वाला क्या एफ ऑफ एक्स वाई, एफ ऑफ एक्स वाई में एक्स और वाई क्या हो गया, माइनस हो गई। नीचे वाला क्या जी ऑफ एक्स वाई, तो दोनों क्या हो गए, प्लस हो गए, दोनों में फर्क है। इसलिए हम इसको एफ से लिखेंगे, इसको जी से लिखेंगे। एक्स वाई इसलिए डाला कि इसमें एक्स भी आ गया और इसमें वाई भी आ गया, इसलिए हम इसको इस तरीके से। तो बाकी अब ये दो चीज़ें हम बार बार लिखेंगे, तो इसलिए मैंने ये चीज़ें बता दी हैं कि ये डेरिवेटिव फॉर्म है, ये डिफरेंशियल फॉर्म है। कोई भी फॉर्म आ जाए तो हम डेरिवेटिव आती है तो हम उसको डिफरेंशियल में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल आती है तो हम उसको डेरिवेटिव में लिख सकते हैं। ठीक है। अब अगर आपका कोई क्यूरीज है तो वो आप